नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रियंका सिंह और आज मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगी एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसके बारे में मैक्सिमम पेशेंट्स ओपीडी में हमसे आके पूछते हैं और बहुत ज़्यादा कंसर्न रहते हैं। तो वो ये पूछते हैं कि अगर हमें अस्थमा है तो क्या हमारी नेक्स्ट जनरेशन यानी कि हमारे बच्चों को भी अस्थमा हो सकता है। देखिए, इसका जवाब बहुत ही सिंपल है। अगर किसी भी एक पेरेंट को अस्थमा है तो वहाँ पे 25% संभावना हो जाती है कि उनकी नेक्स्ट जनरेशन में अस्थमा हो सकता है। वहीं पर अगर मदर और फादर दोनों ही एस्थमेटिक हैं तो ये जो परसेंटेज है, ये जो प्रोबेबिलिटी है, ये 25% से बढ़ के 50% तक हो जाती है। अब सवाल ये है कि इसको हम प्रिवेंट कैसे करें। देखिए, ये जो 25% प्रोबेबिलिटी है ये हमारे जीन्स पर निर्भर करता है। हम सब अपने जो जीन्स हैं वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो इसीलिए 25% पॉसिबिलिटी मानी जाती है कि पेरेंट्स में जो भी बीमारी है वो बच्चों को हो सकती है। वहीं पर अगर 75% प्रोबेबिलिटी हम देखें तो अभी भी हमारे हाथ में है। तो मतलब अगर हम टाइमली कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स लें तो हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन में अस्थमा आने से प्रिवेंट कर सकते हैं। ऐसे कौन से प्रिवेंटिव मेजर्स आपको लेने हैं, इसी को हम डिटेल में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है टू मेंटेन क्लीन इंडोर एयर। मतलब आपको इस चीज़ की शुरुआत अपने घर से करनी है। मेक श्योर कीजिए कि आपके घर में एक साफ वातावरण मेंटेन हो। इसके लिए मैं आपको सलाह दूंगी कि आपके घर के कर्टन्स, आपके घर की बेडशीट्स, सोफ़ा सेट्स, इन सब की आप डीप क्लीनिंग टाइमली करवाते रहें। और जिस रूम में आपके घर में बच्चे सोते हैं उस रूम की बेडशीट को स्पेशली आप ल्यूक वार्म वाटर से वॉश करें, ताकि सोते समय किसी भी प्रकार का धूल मिट्टी का कोई भी कण जो बच्चा है वो अननेसेसरली इनहेल ना करे। एक और चीज़ का ध्यान रखें कि अगर आपके घर में कोई भी पेट है, कोई भी पालतू जानवर है, तो उसको आप लिमिट कीजिए कि वो बेडरूम तक ना आए, क्योंकि हर एक जो पेट है वो सीज़न के अनुसार अपने जो फर हैं वो रिमूव करते हैं और उस फर के कांटेक्ट में आने से भी बच्चों में अस्थमा ट्रिगर हो सकता है। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं बताना चाहूँगी वो है टोबैको स्मोक के कांटेक्ट में आने से आपको अपने बच्चे को बचाना है। जैसे अगर घर में कोई भी सिगरेट स्मोकिंग करता है या किसी को भी कोई आपके घर में आ रहा है और वो स्मोकिंग कर रहा है, तो आप ये चीज़ कीजिए, आप ये रूल बनाइए कि आपके घर के अंदर एटलीस्ट कोई स्मोकिंग ना करे, या घर से बाहर भी अगर कोई आपका बच्चे के आसपास सिगरेट पीता है तो अपने बच्चे को उस एनवायरनमेंट से थोड़ा सा दूरी मेंटेन करने के लिए सलाह दीजिए। इससे क्या होता है, अडल्ट्स में सिगरेट स्मोकिंग से अस्थमा ट्रिगर जनरली नहीं माना जाता कि होता है, लेकिन क्योंकि जो छोटे बच्चे हैं उनका इम्यूनिटी पूरे तरीके से बना नहीं होता, डेवलप नहीं होता, तो छोटे बच्चे पैसिव स्मोकिंग के जरिए भी थोड़ा बहुत भी अगर इनहेल कर ले स्मोक तो उनमें अस्थमा ट्रिगर होने की संभावना बढ़ जाती है एज कम्पेयर टू दी अडल्ट्स। थर्ड पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहूँगी वो ये है कि अपने बच्चों में फिजिकल एक्टिविटी को थोड़ा सा एनकरेज कीजिए। ये पॉइंट स्पेसिफिकली उन बच्चों के लिए है जो कि एस्थमेटिक नहीं हैं। जो बच्चे एस्थमेटिक हैं उन्हें अगर किसी भी फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना है तो पहले वो अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से पूछें, क्योंकि उनका जो क्लिनिकल कंडीशन है, उनको कितना खांसी है, उसके अनुसार उनका डॉक्टर जो है वो उनको सजेस्ट करेगा कि उन्हें कितना फिजिकल एक्टिविटी आगे करना चाहिए। लेकिन अगर आपके बच्चे को अस्थमा नहीं है और अगर आप इसको प्रिवेंटिव मेजर की तरह देखें तो आप उनको स्विमिंग, जॉगिंग या फिर साइकिलिंग में इन्वॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी ना होने की वजह से भी आजकल की जनरेशन में अस्थमा बहुत कॉमन हो गया है। अगर हम एक्सरसाइज रेगुलर रखते हैं तो हमारे लंग्स अच्छे से एक्सपैंड करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ये हमारे लंग्स के लिए भी एक अच्छा एक्सरसाइज होता है और एक ओवरऑल हमारी बॉडी के लिए भी अच्छा एक्सरसाइज होता है। तो इसीलिए कोशिश कीजिए कि अपने बच्चों को कम उम्र से ही किसी ना किसी फिजिकल एक्टिविटी में आप लोग इन्वॉल्व ज़रूर करवाएं। फोर्थ पॉइंट जो मैं आपसे डिस्कस करूंगी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं ये सजेस्ट करना चाहूँगी कि जो बच्चे 1 साल से छोटे हैं उनकी जो मदर हैं वो उनको ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो कोशिश करें कि लंबे समय तक कंटिन्यू कर सकें। जनरली जो भी बच्चे अपनी माँ का दूध पीते हैं 1 साल तक या 1 से 2 साल की उम्र तक भी उनके बॉडी के अंदर एक एंटीबॉडी IgG पाया जाता है और ये एंटीबॉडी बच्चे को प्रिवेंट करता है बहुत सारी बीमारियों से। तो अगर आपका बच्चा छोटा है, 6 महीने का है या 1 साल का है, तो कोशिश कीजिए कि आप उसको अपनी फीट पर लंबे समय तक रखें। इससे बच्चे का जो इम्यूनिटी है वो बाकी बच्चों के कंपैरेटिवली ज़्यादा अच्छे से बूस्टअप करेगा। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर अस्थमा से रिलेटेड और भी कोई जानकारी आप चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या फिर अपना नंबर हमारे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। नमस्कार, थैंक यू।